नमस्कार सारे माता पिताओं को और प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों को भी। आपसे 20 तारीख को भेंट होगी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप में कहा गया है। तो एक तो ये पहन के आना है उस दिन, एंड ऑफ कोर्स द सोशल डिस्टेंसिंग हैज टू बी मेंटेन। फिलहाल मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं इसको उतार देता हूँ, अदरवाइज भी। और 20 तारीख के इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत एक ही पेरेंट आए कोई भी और बच्चों को न लाए प्लीज। मैंने सोचा आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर लेता हूँ। ऑनलाइन वीडियोस अगस्त 1 से शुरू होंगे, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से, और सप्ताह में 3 रहेंगे। जैसे सब कोशिश कर रहे हैं वैसे हम भी प्रयासरत हैं कि जैसा क्लासरूम में होता था उसी तरह का अंदाज रखें, क्योंकि ये इट्स नॉट एक्चुअली हैपनिंग इन द क्लासरूम। सो सारी शिक्षिकाएं मेहनत कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि उस तरह का शॉर्ट वीडियोस बनाएं और आप तक हम पहुंचाएं। आज जो 2-3 छोटी छोटी बातें हैं मैं पेरेंट्स से ही करना चाहूँगा। एक शब्द होता है डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। इसमें डिले का जो अर्थ है वो विलंब है, देरी है, और ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतोष, सुख, सेटिस्फैक्शन की वो अवस्था, खुशी की वो अवस्था। अब हम जानते हैं कि हम कई बार दिन भर में ये सब बातें भी करते हैं कि पहले खाना खा लो फिर ये काम करूँगा, या पहले ये कर लो फिर मोबाइल, पहले वो कर लो फिर टीवी, पहले होमवर्क कर लो फिर ये। ऐसी कंडीशनिंग पूरे टाइम रहती है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये ऐसे खाने की, मोबाइल की, टीवी की बात क्यों आती बीच में? क्योंकि उससे शायद वो संतोष और सुख मिलता है उन बच्चों को, लेकिन हम चाहते हैं कि वो प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो। क्योंकि देखिए ना, हम इंस्टेंट इरा में जी रहे हैं। पानी डाला, उबाला, सामान डाला, बन के तैयार है। ऐसे ही सपनों के साथ हो रहा है। टीवी और मोबाइल की दुनिया में और इंटरनेट की दुनिया में भी तुरंत से सब चीज़ें तैयार होकर परोसी जा रही हैं, एकदम से दी जा रही हैं। इसलिए उसको इंस्टेंट इरा क्या होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो ये हमें नहीं करना है बच्चों के साथ अपने। यहाँ स्कूल में भी हम देखते थे ना कि बहुत कई बार होता, परेशान आता था, दुखी सा आता था, क्योंकि इच्छा तो दुखी आए तो ठीक है, वो थोड़ी देर में हो जाता है, वो रिजॉल्व कर लेते हैं और उनको इस बात की आदत भी हो जाती है। लेकिन वो आंसू नहीं गिरने देना और वो जिद के आगे झुक जाना और वो ग्रेटिफिकेशन को जो उसे चाहिए, वो एक सेंटेंस होता है, मुझे वो अभी चाहिए। बड़ा खतरनाक सेंटेंस है। हाउ टू डिले ग्रेटिफिकेशन? तो not an easy task at all with kids. I think parenting is the most difficult task in the world today. लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऐसी जो परोसी जा रही हैं हमें सोशल मीडिया से या इधर से उधर से, तो उससे थोड़ा ध्यान हटाएं हम। और तुरंत रईस नहीं बना जा सकता, तुरंत खुशी नहीं मिलती है, तुरंत वैसा नाच नहीं सकते, तुरंत वैसा गा नहीं सकते, तुरंत वैसे रचनात्मकता नहीं हो सकती है, तुरंत संबंध नहीं बन सकते ऐसे। ये जो तुरंत वाली पीढ़ी तैयार हो रही है, यही पीढ़ी आगे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर आज की जनरेशन के लिए है। सुइसाइड्स, डिप्रेशन, अल्कोहलिक्स और मलाइसिस, दूसरी तरह की आदतें, अकेलापन, ये सब चीज़ें उसी का नतीजा। इवन आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत सारी चीज़ों में हम इसमें बिल्डअप में, ये दिस वन ऑफ द थिंग विच हेल्प्स इन बिल्डिंग अप एन इंडिविजुअल। तो अगर हमें उनकी मदद ही करनी है तो मेरे ख्याल से हम थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें कर सकते हैं। जैसे शुरू से ही देखें कि आपके बच्चे किस में सक्षम है, पहचानने की कोशिश करिए कि उनकी किस चीज़ को केपेबल होके वो कर पा रहे हैं।
ये आगे चेंज होती जाती है नर्चरिंग के साथ साथ, और कई चीज़ें मोटे तौर पे बहुत अच्छी करने लगते हैं, कई चीज़ें वो रिजेक्ट कर देते हैं, कई चीज़ें जिसमें हम कहते हैं कि वो उसमें इतने बेहतर नहीं है जितने इस एस्पेक्ट में है। तो एक तो ये हमारे को ध्यान रखना है। उसके बाद हमें थोड़ा सुख से कैसा वंचित रखा जाए ये हमेशा उनको नहीं बताने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, सुख से वंचित रखना बहुत, जैसा हम कहते हैं ना कि फेल होना थोड़ा बहुत होते रहे, सब्जेक्ट्स में नहीं, एकेडमिकली नहीं। लोग तो कहते हैं कि वो भी सब ठीक है, तो हम उधर नहीं जाएं, तो भी हमें उसके संयम और निरंतरता की, जब भी आप अपने बच्चे के संयम को कहीं देखें और आप मन में ऐसा सोचें कि माई चाइल्ड इज़ माई किड इज़ वेरी पेशेंट, या फिर आप देखें कि वो निरंतरता अगर उसमें रहे तो सारे काम छोड़ के पहले अप्रिशिएट करिए उसको, अपने बच्चे को। इसी के साथ जब वो कुंठित दिखे, फ्रस्ट्रेटेड दिखे, जिसके बहुत सारे आयाम रहते हैं, शारीरिक परिभाषाएं रहती हैं, वोकल रहती हैं, जिससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड है, शायद वो नहीं मिल पाने से या कर पाने से, तो उस टाइम भाषा के साथ व्यवहार भी बहुत मददगार साबित होता है बच्चों के साथ। वी शुड बी सपोर्टिंग आवर चाइल्ड, और सपोर्ट के समय भाषा कैसी होनी चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करा करिए कि इसी उम्र से ही उसको बताएं कि आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह की जब कुंठाएं आती थी तो आप क्या करते थे, और छोटा छोटा बताइएगा, बहुत आप में ही मत रह जाइए, जस्ट टू रिलेट विथ व्हाट्स हैपनिंग विद द किड। आज का उत्साह, आज का अति हाइपर एक्टिविटी कल की मुसीबत भी बन जाती है कई बार। सो चिल्ड्रन लाइक बम्बल बी, उनके इंटरेस्ट ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये भी करना वो भी करना, ये छोड़ा वो पकड़ा, ये छोड़ा वो पकड़ा। थोड़ा इस पर गौर करना है, इसको ऐसे नहीं टालना, और सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलना है कि ये तो बहुत फिकल है, इसका एक जगह ध्यान ही नहीं लगता है, ये तो एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, क्योंकि फिर वो क्या, बहुत सारा थोड़े से बड़े होते हैं तो टेबल टेनिस के रैकेट, गिटार, वायलिन, तबला, बहुत सारी चीज़ें, क्रिकेट का बैट, फुटबॉल से एक अटाला जैसी चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो इकट्ठी हो जाती हैं तो वो दिक्कत आती है। रचनात्मकता का रास्ता जो होता है बहुत लंबा होता है, बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं उसमें, बहुत सारी नाकामियाँ भी रहती हैं, असफलताएं रहती हैं, और एक ही चीज़ काम देती है आपको उस समय, वो है एक्सक्यूज मी, परसिवरेंस। वो जूते की लेस बांधने का हो, या जिप लगाने की बात हो, या बटन लगाने की बात हो, राइट एट दिस एज परसिवरेंस पेस, हमें ये देखना है कि ये परसिवेर करें हमारे बच्चे, ये लगे रहें, हम भी लगे ही रहें सभी। तो ये लगे रहना, जो कि आजकल तुरंत जो हेल्पिंग हैंड्स आ जाते हैं, उनके कंधों को, उनकी उंगलियों को कमज़ोर बनाने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। लेट देम डू इट, यू आर द सपोर्ट सिस्टम। हमारे टाइम तो नहीं था, लेकिन अभी आजकल पेरेंटिंग की व्याख्या बदल गई है। तो अगर बांध रहा है लेस तो पेपर पढ़ते हुए देखते रहे उसको, बांध रहा है लेस, बांध रहा है, बीच में मदद कर दीजिए, या बोल दीजिए हाँ दिस द वे इट शुड बी डन, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। थोड़ा सा करने दीजिए उसको अपने आप, समय आ गया है मेरे ख्याल से इस जनरेशन के लिए। और हाँ, अपनी बात करें तो थोड़ा सा पीछे जाए तो जूते की लेस से शुरू करें, उस स्कूल में जाए तो एंग्जाइटी तो थी, लेकिन नई भाषा भी सीखी, नए सब्जेक्ट भी पढ़े सीखे, हमने ही सब कुछ किया एज एन इंडिविजुअल। फिर कॉलेज, फिर वो पहली एप्लीकेशन नौकरी की, रिज्यूमे, सीवी, एक रिजेक्ट हुआ, दूसरा हुआ, भेजते रहे, लगे रहे। पहला दिन काम काज की जगह का कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लगे रहे, सीख लिया, पहला बिजनेस, पहला स्टार्टअप, पहली एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी। सो वी परसिस्टेड,
लोग लगे रहे। ये लगे रहना हमें सिखाना है बच्चों को। और कुंठा के टाइम यस, बहुत संवेदनशील होते हैं कई बार बच्चे फ्रस्ट्रेशन को लेके, बड़े भी होते हैं, लेकिन बच्चों को हमारा प्रोत्साहन चाहिए रहता है उस समय जब वो फ्रस्ट्रेशन यू कैन डील विद इट। और ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैंने कहा था ना मत करो ऐसा, ऐसा ही होगा। प्रोफेसी मत बताइए अपनी, आपने बोला था और ऐसा ही होगा। नो, कमिटमेंट और कंसंट्रेशन या फोकस अगर बहुत ज़्यादा नहीं रहता और बहुत हाइपर एक्टिविटी रहती है और कंसिस्टेंट रहता है ये सब कुछ, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी आप सीख कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अर्ली एज में, अर्ली चाइल्डहुड में these all things can be treated, you know, when they can be treated, and the child can be he or she can be get back to normal at once। मतलब वो एक पूरा शेड्यूल है, उसके बाद वो तुरंत हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे देखने में भी आते हैं और उनके बहुत सारे कुछ सेशंस भी हुए विगत कई सालों में, और वो बच्चे दे आर बीइंग परफेक्ट राइट। हाँ, 9वीं 10वीं में जब मालूम पड़ता है कि ये अंग्रेजी के कुछ आर्टिकल्स बच्चा यूज़ ही नहीं कर रहा है, या इसकी ये मात्राएं हिंदी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर तब थोड़े एंग्शियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं पेरेंट्स। कॉन्सेप्ट अपने यहाँ है नहीं सामाजिक स्तर पर, काउंसलर के पास क्यों जाना है, क्यों बैठना है, और वहाँ पे भी हमारे को इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, एकदम ठीक होना चाहिए, और तब बहुत समय लगता है। तब बच्चे की सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है। तो उसको अपने आप को देखने का तरीका जो है बच्चे का, वो हमें अभी से अच्छा बनाना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि आपके बच्चे का जो टाइम जोन है और आपका जो टाइम जोन है उसमें कोई मेल मिलाप ही नहीं, और ये समझना भी पड़ेगा आपको कि आप चाहें कि वो अपने काम बिल्कुल ठीक से कर ले और प्रॉपर उसके गोल सेट हो, थोड़ा और बड़ा हो, तो परीक्षाएं ऐसी हो, पढ़ाई ऐसी हो, कुछ घंटे ऐसे हो, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो आप हैं वहाँ पे, ये काफ़ी है। और डायरेक्ट करते रहें, गाइड करते रहें, यू नो, हमें वैसा चाहिए। और घर पे एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होना चाहिए जहाँ पे रोल मॉडलिंग बहुत हो। माता पिता खुद अगर परसिवरेंस की बात करें, कमिटमेंट की बात करें, अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, अगर हम सेल्फ एस्टीम की बात करें, अच्छी भाषा की बात करें, तो एक तो सबसे पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करना ही हमारा खुद का दायित्व है, दारोमदार है हम पर, हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो देख के ही सब सीख रहे हैं। तो रोल मॉडल होना और एक एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट करना जहाँ सकारात्मकता बहुत हो और भाषा बहुत सोच समझ के बोली जा रही हो, रोल मॉडल्स हो, और वहाँ डिस्ट्रैक्शन की एक्टिविटीज़ बहुत हो कि जहाँ किसी चीज़ की बहुत जिद हो रही है तो कई लोग उल्टी गिनती गिनवाने का खेल शुरू कर देते हैं। कई लोग क्रेयॉन्स के कलर्स लाके अचानक से ड्राइंग करना, पेरेंट्स देमसेल्व्स करना शुरू करते हैं, सो दैट द चाइल्ड कैन बी डिस्ट्रैक्टेड। और भी आप लोग भी करते होंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं और बातें हैं जो माता पिता करते हैं। इतने सालों में हमने देखा है कि क्या करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 2-3 एक्टिविटीज़। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत तर्कसंगत हैं और it's something very beautiful. They teach you about empathy, they teach you about responsibility, they teach you about having or developing patience, संयम कैसे डेवलप करना। तो एक पहला तो ये है कि अगर हम पार्क में और कहीं जाते हैं, और हमारा बहुत पुराना भी अनुभव ये है व्यक्तिगत तौर पे भी, कि हम जाते थे और कभी कोई पुरानी ईंट मिट्टी में धसी हुई जैसे निकालते थे, तो नीचे उसके बहुत जहाँ हल्का सा गीलापन या कुछ रहता था, मॉइस्चर, और वो सब मिट्टी चिपकी रहती थी, उसमें कुछ इंसेक्ट लाइफ भी रहती थी, कीड़े भी रहते थे उसमें कुछ। याद आया? बिल्कुल। कभी अगली बार जब पार्क में जाएं और ये जाएं तो बच्चे को साथ में ले जाएं, ऐसी कोई ईंट ढूंढे, वो निकालें वहां से और उसको बताएं कि ये जीवन कैसे पलता है इसके नीचे। और ये दिखाने के बाद उसके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो उसे सॉल्व करिए, नहीं तो घर पे आ जाइए। घर पे उसे एक ईंट दीजिए और अपने ही बगीचे में कहीं पे या अपने आसपास कहीं भी, जो भी ऐसी चीज़ जहाँ उसको चूज़ करना हो जगह, बच्चे को चूज़ करके वो ईंट वहाँ पे ऐसे इम्प्लांट कर दीजिए सॉइल में। और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, उस बच्चे को नहीं मालूम है
कि वो जीवन पनपने में बहुत समय लगेगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए और ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन इस दौरान उस बच्चे से ये वादा लेना है कि अगर हमने इस ईंट को, हम रोज़ यहाँ से निकलेंगे, इस ईंट को देखेंगे, ऊपर से देखेंगे कि वो है अपनी जगह पर, लेकिन अगर हमने इसको ओवरटर्न, हमने इसको पलट के देखने की कोशिश की कि जीवन आया कि नहीं, इंसेक्ट आए कि नहीं, तो वो जीवन खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम चाहोगे कि वो जीवन खत्म हो जाए? तो ऐसी कोशिश करिए, देखिए, और जब वो जीवन आ जाए तो बताइए उसको कि बच्चे अपने आप समझ जाते हैं कि इतना समय लगता है उस जीवन में, उस ईंट के नीचे पनपने में, बनने में। ये तो पहला हो गया। दूसरा एक और है जो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है, आप लोगों ने किया होगा, आई डोंट नो, बट आई वांट टू शेयर इट विद यू। वो जूते का डब्बा, वो जूते के डब्बे हमारे यहाँ होते ही हैं बहुत सारे, तो मोह रहता है जूते का, कभी कभी बहुत दिनों तक रहते हैं, महीनों तक। इस बार जब मिले और अगर रखा हुआ हो तो उसको ले आइए, और बड़ा वाला टेप भी लाइए साथ में, दोनों बच्चे और आप बैठे, माता पिता, और बच्चे को इजाज़त दीजिए कि वो उसको लपेटे, उसको बंद कर दें, और ऐसा बंद करें कि कोई उसको खोल नहीं पाए। और जब वो अच्छी तरह से आप दोनों मिलके प्रयासरत होकर किसी भी तरह उसको पूरा बंद कर दें, तो उसमें करीब 1.5 इंच के स्क्वायर होल एक सब कर दीजिए, और फिर उसको गिफ्ट करिए, और उसको बोलिए कि इसमें बटन्स, पेन्स, स्मॉल पेंसिल्स, और जितनी सी पेंसिल भी लगती हैं, लड़कियां खासकर रखती हैं इतनी इतनी सी पेंसिल्स, दे ऑल कैन ट्रेजर दोज थिंग्स इनटू दैट बॉक्स, यू नो। शर्त फिर वही है कि जब तक वो ऊपर सतह तक पूरा भर नहीं जाता, तब तक उसको न झांक के देखना है, बस देख लेना है कि वो डब्बा है और मैं उसमें वो ट्रेजर करती जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ चीज़ें। बहुत समय बाद जब वो खोलते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। वो गुल्लक हो, पैसे का मोह हो, या पुरानी किताबों का मोह हो, और कहीं सहेज के रखी हो और कभी निकल आए और डब्बे में से और ट्रंक में से, तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता है धूल वगैरह कुछ का, आंखों में चमक आ जाती है और बरबस ही हम पीछे चले जाते हैं। So you need to connect with your children, and you can connect it with them in so many different ways actually. So this is one way. और ये डब्बा जब एकदम से जब वो खोलेगी और 8 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, छोटी छोटी चीज़ों से भरा हुआ, तो वो एक तो पुराना सब याद करेगी या करेगा, और उसके बाद वो चीज़ें निकलेंगी और तुरंत से एक नया डब्बा तैयार करने की भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। That is creativity, and that teaches you patience as to look at the box but not try to open it up. Difficult, but it happens all the same and teaches you a lot of things. तीसरा और लास्ट जो है एक पिकनिक ऑफ साउंड है। अगेन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं इसको विजुलाइज करता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि मैं दरी लेके अपने बच्चे के साथ पार्क में गया, और सबके आयाम और अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये भी कोशिश करिए कभी करने का कि वो दरी लेके जब जाएं पार्क में और वहाँ बिछा के दोनों लेट जाएं और आवाज़ों को सुने, तो बच्चों की आवाज़ें, चिड़ियाओं की आवाज़ें, हवा चल रही तो हवा की आवाज़ें, धीरे धीरे सब आवाज़ें कान में आने लगती हैं, और ये आवाज़ें कान में आती हैं और फिर धीरे धीरे फिल्टर होने लगती हैं आवाज़ें, और कोई दूर गाड़ी जाती है उसकी भी आवाज़ आने लगती है, कोई ट्रक जा रहा है, मोटरसाइकिल जा रही है, आजकल वो एनफील्ड बुलेट बम फोड़ते हुए जो जाती है, वो आवाज़ें भी ओवरलैप कर देती हैं सबको। फिर कुछ एक बहुत महीन आती है, कहीं एकदम से कोई चिड़िया की कट 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 की अजीब सी आवाज़ आती है, कुछ भी। जैसे ही बच्चे के साथ एक कंडीशन कर लीजिए कि जब भी कोई आवाज़ आएगी हाथ उठाएंगे, और बच्चा हाथ उठाएगा और वो आपके कानों में फुसफुसा सकता है, विस्पर कर सकता है, बोल सकता है कि शायद ये इसकी आवाज़ है, और हम उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और ये सब करके खूब सारी आवाज़ें सुन के दोनों साथ में लेट के रिकॉर्ड करके वापस घर पे ले जाएं, परिवार के 2 लोग 4 लोग जो भी हैं वो भी बैठ जाए और सब गेस करें, गेसिंग गेम हो जाए। Doesn't it sound wonderful, beautiful? करके देखिएगा, ये टाइम निकाल के देखिएगा। मालूम नहीं है ये वायरस कब जाएगा,
ये जब जाए जब चाहे। लेकिन हमारी बातचीत अब शुरू हो गई है, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे इन छोटी छोटी बातों के साथ। और इफ दिस एनीथिंग, बहुत Q&A में बहुत विश्वास नहीं है, क्वेश्चन आंसर सेशन में, लेकिन कभी ऐसा लगता हो कि इस विषय पे भी बात होनी चाहिए तो हम डेफिनेटली उस विषय पे भी बात करेंगे आप लोगों के साथ। और हमारी टीचर्स जो है वो एकेडमिकली प्रोफेशनल बनाने की थ्रू ऑनलाइन आपके बच्चों को कोशिश करेंगे। सो होप it made some sense to you all, and I am really missing you parents, I am really missing your lovely beautiful kids too। और आज ही एक एडमिशन के लिए आए थे, मतलब स्कूल में आए थे विथ ऑल द प्रॉपर गाइडलाइंस एंड SOPs। इतनी प्यारी 3 साल की बच्ची आई है, देवास से ट्रांसफ़र होके आई वो फैमिली, और वो बस मानिए आपकी, मैंने कैसे रोका अपने आप को कि झपट के उसको, मास्क था उसके, आंखें बोल रही थी उसकी, झपट के उसको ऐसा पकड़ नहीं लूँ, गोद में नहीं बिठा लूँ, गाल पे चूम लूँ। आपको तो मालूम ही है क्या क्या सड़क पे छोड़ के जब जाते थे, देखते ही थे आप। बट आई मिस ऑल दोस मोमेंट्स एंड होप अभी वो सब नहीं हो पाएगा, तो मुझे बहुत काबू में रखना है अपने आप को। मैं भी अभी संयम सीख रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस में भी ला रहा हूँ, इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खूब सारा ख्याल रखिए, खूब सारा स्नेह हम लोगों की तरफ से, यादें, एंड we'll meet on 20th, that is Monday, between 12 to 2। God bless you all. Be safe. Stay happy.